ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवतम स्कंद 4 अध्याय 2 दक्ष द्वारा शिवजी को शाप। श्लोक क्रमांक 32। तत् ब्रह्म परमं शुद्धं सतां वर्त्म सनातनं विगर्ह्य यात पाषण्डं दैवं वः यत्र भूतराट्। तद्ब्रह्म परमं शुद्धं सतां वर्त्म सनातनं विगर्ह्य यात पाषण्डं दैवं वो यत्र भूतराट्। तत् वह ब्रह्म वेद परमं परम शुद्धम शुद्ध सताम साधु पुरुषों का वर्त्म पथ सनातनम शाश्वत विगर्ह्य निंदा करके यात जाओ पाषण्डम नास्तिकता को दैवम देव वह तुम सबका यत्र जहाँ भूतराट भूतों के स्वामी। अनुवाद एवं तात्पर्य द्वारा कृष्ण कृपा मूर्ति श्री श्रीमद् अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद। A lot of noise here. ऐसे वेदों के नियमों की निंदा करके जो सत्पुरुषों के शुद्ध एवं परम पथ रूप हैं, अरे भूतपति शिव के अनुयायियों, तुम निस्संदेह नास्तिकता के स्तर तक जाओगे। तात्पर्य, शिवजी को यहाँ पर भूतराट कहा गया है। प्रेत तथा तमोगुण से युक्त लोग भूत कहलाते हैं। अतः भूतराट का अर्थ हुआ ऐसे प्राणियों का सरदार जो प्रकृति के निम्नतम गुणों से युक्त है। भूत का दूसरा अर्थ है कोई भी जन्मा जीव। अतः इस भाव में शिव को इस भौतिक जगत का पिता माना जा सकता है, किंतु यहाँ पर भृगु मुनि का अभिप्राय निकृष्ट प्राणियों के सरदार से है। निकृष्ट वर्ग के प्राणियों की विशेषताओं का उल्लेख पहले ही किया जा चुका है। वे नहाते नहीं, बड़ी बड़ी जटाएं रखते हैं और मादक द्रव्यों का सेवन करते हैं। भूतराट के अनुयायियों द्वारा ग्रहण किए गए पथ की तुलना में वैदिक प्रणाली निश्चित रूप से सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि इससे लोगों को मानवीय सभ्यता के चरम लक्ष्य आध्यात्मिक जीवन की प्राप्ति होती है। यदि कोई वैदिक नियमों को नकारता है या उनकी निंदा करता है तो वह नास्तिकता के निम्न स्तर तक गिर जाता है। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरौ श्रीतः पदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम
हरे हरे। तद्ब्रह्म परमं शुद्धं सतां वर्त्म सनातनं विगर्ययात पाषण्डं दैवं वो यत्र भूतराट। तो भृगु मुनि शाप दे रहे हैं शिव जी के अनुयायियों को। इससे पहले नंदीश्वर ने शाप दिया दक्ष और उसके अन्य अनुयायियों को। तो यहाँ पर भृगु मुनि कह रहे हैं कि तत् ब्रह्म, जो वेद हैं, तत् वो वेद, ब्रह्म मतलब वेद, परमं शुद्धम, परम शुद्ध हैं, सताम वर्तमा सनातन, और सनातन है, और सताम वर्तमा, सताम मतलब साधु जनों, वर्तमा मतलब पथ, साधु जनों के पथ हैं वो। साधु जन शास्त्रों के दिए पथ पर चलते हैं। विगर्ह्य, उसकी निंदा करके, उसकी भर्त्सना करके, यात जाओगे पाषंडम, तुम पाषंडी बन जाओगे। पाषंडी भवे ध्रुव, सपाषंडी भवे ध्रुव, अर्थात नास्तिक, सरल शब्दों में, जो शास्त्रों में, भगवान में विश्वास नहीं रखते। दैवम वो यत्र भूतराट, और उससे क्या होगा, जो तुम्हारे देव हैं वो भूतों के सरदार तुम्हारे देव बनेंगे, तुम्हारे डेटीज़, तुम्हारे पूजनीय, तुम्हारे अग्रणी, तुम्हारे लीडर, वो भूतराट होंगे। भूतराट होंगे, तुम भूत हो, तुम भूतगण, और तुम्हारे नेता भी भूत, ऐसा कहने का तात्पर्य है। तो यहाँ पर हमने जो ये प्रकरण चल रहा है, इसमें देखा कि नंदीश्वर ने दक्ष प्रजापति और उसके अनुयायियों को कहा था कि तुम लोग सब वेदवाद, कहाँ गया वेदवाद, वेदों के पालन, वेदों को पालन करते हो और शिव जी का अपमान करते हो, और तुम्हारा सब जो वेदों को पालन करना है वो सब केवल कर्म का पालन करना है, और ये इससे तुम मूर्ख बनोगे, कर्म के मार्ग को पालन करने से तुम मूर्ख बनोगे और जन्म मृत्यु के चक्र में फंसे रहोगे। ऐसे करके उन्होंने उनकी भर्त्सना की। तो यहाँ क्या चल रहा है, कौन, सब एक दूसरे की भर्त्सना कर रहे हैं। दो कैंप हैं, एक तरफ दक्ष की अध्यक्षता में एक कैंप है और दूसरी तरफ नंदीश्वर की अध्यक्षता में दूसरा कैंप है। शिव जी दोनों कैंप में नहीं हैं, वो हम अगले श्लोक में देखेंगे। तो एक कैंप वाले हैं जो शास्त्रों का पालन करते हैं, वेदवादरताः, जिनके विषय में कहा गया है, वेदों का पालन करते हैं लेकिन केवल कर्म को ही महान मानते हैं। भौतिक जगत में इंद्रिय भोग करना लक्ष्य मान करके, और जो वेदों में वर्णित सकाम कर्म है उसके मार्ग का अनुसरण करते हैं। अनुष्ठान करो जिससे हमें भौतिक जगत में सुख प्राप्त हो, और इसके लिए ही वेदों का पालन करते हैं और सोचते हैं कि यही सर्वश्रेष्ठ है। वेदवादरता पार्था नान्यदस्तीति वादिनः कामात्मानः स्वर्गपरा। तो कामात्मानः स्वर्गपरा, स्वर्ग जाने की इच्छा रखते हैं, अलग अलग प्रकार से भौतिक इच्छाओं की पूर्ति के लिए सब प्रयास करते हैं, और इस हेतु से वेदों का पालन करते हैं। यानी कि वो लोग सोचते हैं कि यही वेदों का आशय है। वेदों का आशय है कि हम कैसे भौतिक जगत में सुखी रहें, सब देवतागण और विष्णु
वो हमें मदद करते हैं कि हम कैसे इस भौतिक जगत में सुखी रहें। तो कर्मकांडी भी इनको कहा गया है। तो जो वेदों का कर्मकांड भाग है उसी में ही उनकी श्रद्धा होती है। जो उपनिषद इत्यादि जो इस भौतिक जगत के परे जाने का मार्ग दिखाते हैं, उस भाग के प्रति इन लोगों की श्रद्धा नहीं होती है। तो ये एक कैंप है। और दूसरा कैंप है, उसमें बहुत सारे प्रकार के लोग आएंगे जो शिव जी के अनुयायियों के रूप में यहाँ पर हैं। मुख्यतः एक हैं जो मोक्षवादी, मायावादी, जो शिव जी की उपासना करते हैं और वेदों को मानते हैं। वो भी सोचते हैं कि हम वेदों का पालन कर रहे हैं, और वो भर्त्सना करते हैं उनकी, जो कर्म को ही सर्वश्रेष्ठ मानते हैं, उनको मूर्ख बोल करके। और उनके अनुसार वेद का, शास्त्रों का मर्म है ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या। इसलिए जो जगत के अंदर कर्म करके भौतिक जगत में सुख प्राप्त करने का प्रयास कर रहे हैं वो मूर्ख हैं। इसलिए जो दूसरा कैंप है, नदीश्वर कैंप, वो दक्ष इत्यादि की भर्त्सना कर रहा है कि तुम मूर्ख लोग हो, तुम केवल कर्म 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 के पीछे पड़े रहते हो, है ना। तो ये मायावादी लोग जो हैं वो शिव जी की उपासना करते हैं। शिव जी एक प्रकार से शिव जी की उपासना करते हैं, और उनका लक्ष्य होता है ब्रह्म में विलीन हो जाना। उनके अनुसार अंततः परम सत्य निराकार निर्विशेष है। तो पंचोपासना करते हैं। पंचोपासना में एक शिव जी हैं। सामान्यतया बहुतायत में जो लोग शिव जी की उपासना करने वाले हैं वो इस कैटेगरी में आते हैं। शैवाइट्स नॉर्मली हम उनको बोलते हैं, दक्षिण भारत के अंदर शिव जी की उपासना करने वाले। तो ये दो मुख्य कैंप हैं। अच्छा, शिव जी की उपासना करने में एक और हैं जो भूत प्रेत इत्यादि की पूजा उपासना करते हैं तांत्रिक विधि से, वो भी शिव जी की उपासना करते हैं। तो ये भी उसके अंदर आते हैं। तो यहाँ पर जो दो कैंप हैं वो दोनों ही एक तरीके से वेदों को मानने वाले हैं, क्योंकि नंदीश्वर इत्यादि जो हैं वो शिव जी को मानने वाले हैं, और शिव जी तो महादेव हैं। शिव जी जो हैं वैदिक देव हैं, वैदिक वेदों के अंतर्गत उनकी स्थापना हुई है शिव जी की। तो एक दृष्टि से शिव जी का जो पालन करने वाले हैं वो भी तो वेदों का पालन करने वाले हुए, करेक्ट। और जो भृगु मुनि हैं और दक्ष हैं वो लोग भी वेदों का पालन करने वाले हैं। तो दोनों ही लोग बोल रहे हैं हम वेदों का पालन करने वाले हैं, और दोनों ही लोग आपस में झगड़ रहे हैं। तो यहाँ पर जो हम देख रहे हैं वो क्या है कि वेदों का, शास्त्रों का छद्म अनुयायियों के बीच का झगड़ा, ये वास्तव में हम देख रहे हैं। वेद शास्त्रों के छद्म अनुयायियों का कलह। इसके विषय में श्रीमद् भगवद गीता में 17वें अध्याय में विवरण हुआ है, छद्म अनुयायियों का विवरण। 17वें अध्याय में अर्जुन एक प्रश्न पूछते हैं भगवान से। क्या प्रश्न पूछते हैं? पहला श्लोक, ये शास्त्र विधि मुत्सृज्य यजन्ते श्रद्धयान्विताः तेषां श्रद्धा तु का निष्ठा सत्यमाहु रजस्तमः। क्या प्रश्न है? ये शास्त्र विधि मुत्सृज्य, जो शास्त्र की विधि को छोड़ देते हैं, लेकिन यजन्ते श्रद्धयान्विता, लेकिन फिर भी श्रद्धापूर्वक उपासना करते हैं, उनकी श्रद्धा सात्विक कही जाएगी, राजसिक कही जाएगी कि तामसिक कही जाएगी? तो प्रश्न ये है, श्रद्धा किसको कहते हैं? श्रद्धा यहाँ पर जब हम सामान्य रूप से वेदों शास्त्रों के अंदर श्रद्धा की बात करते हैं तो हम बात करते हैं शास्त्रों में श्रद्धा। तो यजन्ते श्रद्धयान्विता, शास्त्रों में उनकी एक प्रकार की श्रद्धा है कि शास्त्र सही है, ऐसा तो बोलते हैं, लेकिन शास्त्र विधिम उत्सृज्य, लेकिन शास्त्रों के वास्तविक मर्म को नहीं समझते हैं, उसका तिरस्कार करते हैं। शास्त्र विधिम उत्सृज्य यजन्ते श्रद्धयान्विता।
क्योंकि इस अध्याय से पहले 16वें अध्याय में किनका वर्णन हुआ था? दैवी और आसुरी लोगों का वर्णन हुआ। तो आसुरी लोगों के वर्णन के समय में भगवान कृष्ण ने क्या बताया था? अंत में 16वें अध्याय के अंत में क्या बताया? ये शास्त्र विधि मुत्सृज्य वर्तते काम कारतः न स सिद्धिम अवाप्नोति न सुगम न पराम गतिम। तो जो शास्त्र विधि छोड़ देते हैं और काम कारतः बिल्कुल मनमाने ढंग से काम करते हैं, वो जो हैं वो तो आसुरी बताए गए। तो अभी अर्जुन का जो प्रश्न था वो यही था कि एक तरीके से शास्त्र को मानते हैं लेकिन वास्तव में शास्त्र की विधि को नहीं मानते हैं, वास्तव में शास्त्र के मर्म को की अवहेलना करते हैं। उनके विषय में क्या कहा जाएगा? वो दैवी कहलाए जाएंगे या आसुरी कहलाए जाएंगे? तो उसके प्रत्युत्तर में भगवान श्री कृष्ण क्या कहते हैं? त्रिविधा भवती श्रद्धा देहिनाम सा स्वभावजा सात्विकी राजसी चेति तामसी सात्विकी राजसी एव तामसी चेति तां शृणु। तो भगवान श्री कृष्ण इसके उत्तर में कहते हैं कि 3 प्रकार की श्रद्धाएं बनती हैं। इसको समझने के लिए कि जो शास्त्र का पालन शास्त्रीय श्रद्धा से नहीं करते हैं, लौकिक श्रद्धा से करते हैं, बाह्य रूप से शास्त्र का पालन करते हैं, आंतरिक रूप से वास्तविक रूप से शास्त्रों का पालन नहीं करते हैं, उसको समझने के लिए समझो कि 3 प्रकार की सामान्य श्रद्धाएं होती हैं, सात्विक, राजसिक और तामसिक। फिर आगे कहते हैं सत्वानुरूप सर्वस्य श्रद्धा भवती भारत श्रद्धामयो यम पुरुषः यो यश्रद्धस एव सः। ये जो 3 प्रकार की सामान्य श्रद्धाएं हैं, ये लोगों की जो अंतःकरण की स्थिति है, जो उनके पूर्व कर्म फलों के द्वारा निर्मित होती है, उसके अनुसार बनती है। सत्व, यहाँ पर सत्व का अर्थ है स्वभाव, अंतःकरण। जो कर्म हम करते हैं पूर्व जन्मों में, उसके कारण जो फल बनते हैं कर्म फल, उस कर्म फल से हमारा जो अंतःकरण है वो संस्कारित होता है। अंतःकरण अर्थात क्या? अंतः मतलब अंदर, करण मतलब इंद्रिय, अंतःकरण, बाह्यकरण, अंतःकरण। तो अंतःकरण के अंतर्गत जो आंतरिक इंद्रिय हैं, यानी कि मन, बुद्धि, अहंकार, ये सब अंतःकरण कहलाते हैं। सूक्ष्म शरीर, तो ये जो सूक्ष्म शरीर आत्मा के साथ में चला आता है ना, शरीरम यदवाप्नोति यच्चापि उत्क्रामतीश्वर गृहीत्वा एतानि संयाति वायुर्गंधानि वाशयात्। तो जो आत्मा अपने साथ खींच के लाती है अंतःकरण, उसमें क्या होता है? उस मन बुद्धि अहंकार में जो हमने पूर्व जन्म में कर्म किए, उसके प्रतिफल बीज रूप में आच्छादित होते हैं उस अंतःकरण में। उस अंतःकरण में कर्मफल अभी फलित तो नहीं हुए, फलित तो इस जन्म में होंगे। तो फलित होने से पहले किस रूप में है? बीज रूप में। और ये बीज कहाँ एकत्र हैं? अंतःकरण में एकत्र है। और अंतःकरण आत्मा के पीछे पीछे खिंच के आ रहा है। तो इस प्रकार से आत्मा को वो बीज उसके अंतःकरण के द्वारा प्राप्त होते हैं। और फिर जब उसका जन्म होता है, तो जन्म होना भी अपने आप में क्या है? उस बीज का फलित होना है ना। और फिर जन्म के बाद भी आगे तक जो भी उसके जीवन में परिस्थितियां प्राप्त होंगी, उसको वो उन बीजों का अलग अलग प्रकार से और फलित होना होगा। और उसके साथ साथ जो उसकी इच्छाएं निर्मित होंगी, वो भी उन कर्म फलों के द्वारा प्रभावित होंगी। तो इस प्रकार से ये सारे परिणाम हैं कर्म फलों के। तो इसलिए सत्तानुरूप सर्वस्य श्रद्धा भवती भारत। सामान्य जो लोग हैं, जो भक्त नहीं हैं, जो भगवान के शुद्ध भक्तों की
संपर्क में आने से, शरण में जाने से, भगवान को शरणागत नहीं हुए हैं, उनकी श्रद्धा कैसे बनती है? उनकी श्रद्धा केवल और केवल उनके कर्म फलों के द्वारा बनती है। जो भगवान की शरण में चले जाते हैं उनकी श्रद्धा तो शुद्ध सत्व में निर्मित होती है। वो भौतिक जगत के गुणों के द्वारा आच्छादित नहीं रह जाती है। किनकी? जो भक्त हैं, जो भगवान की शरण में आ गए हैं। यही ब्रह्मांड भ्रमिते को न भाग्यवान जीव, गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता बीच। कोई भाग्यवान, ज़्यादातर लोग नहीं, कोई भाग्यवान। ज़्यादातर लोग की श्रद्धा अलग प्रकार से बनती है, लेकिन जो भाग्यवान हैं, जिन्होंने कुछ भक्ति सुकृति प्राप्त की थी और इस समय भक्तों के संपर्क में आकर जिन्होंने पूर्ण रूप से अपने को भगवान के शरण में डाल दिया, उनकी जो श्रद्धा है, उनकी जो समझ है, उनका जो वर्ल्ड व्यू है, वो तो भगवान का ही वर्ल्ड व्यू है। वो तो भगवान जैसा देखते हैं वैसा ही भक्त देखते हैं, इसलिए वो तीनों गुणों से अतीत उनकी श्रद्धा हो गई। लेकिन जो अन्य लोग हैं, जो भगवान को शरणागत नहीं हुए हैं, उनके विषय में चर्चा चल रही है। उनका क्या होता है? उनका वर्ल्ड व्यू कैसे निर्मित होता है? सही और गलत वो किस चीज़ को मानते हैं, किस चीज़ से प्रभावित होकर के मानते हैं? इसी कारण तो संसार में इतने सारी लड़ाइयाँ हैं। कोई बोलता है ये सही है, कोई बोलता है वो सही है, कोई बोलता है ये सही है। द्वंद्व, वही लड़ाई यहाँ भी चल रही है। करेक्ट? तो वो उसको समझने के लिए ये बताया गया है कि सत्वानुरूप सर्वस्य श्रद्धा भवति भारत। सामान्य लोगों की श्रद्धा उनके अंतःकरण की स्थिति के द्वारा निर्मित होती है। सत्वानुरूप सर्वस्य श्रद्धा भवति भारत। जो जन्म के साथ ही उनके साथ आती, जन्म से ही वो साथ में आती है। श्रद्धामयोऽयं पुरुष यो यश श्रद्धा स एव स। व्यक्ति उस श्रद्धा का ही बना हुआ है। सामान्य लोग जो हैं उसी श्रद्धा के बने हुए हैं, इसलिए पूरे जीवन भर वो क्या खाना पसंद करेंगे, क्या खाना पसंद नहीं करेंगे, वो दूसरों के साथ कैसा व्यवहार करेंगे, कैसा नहीं करेंगे, वो किस चीज़ को अपना लक्ष्य बनाएंगे, वो क्या पढ़ना पसंद करेंगे, वो कैसी संगति करना पसंद करेंगे, ये सब चीज़ें इसी बात से निश्चित होंगी कि उनका अंतःकरण किस प्रकार के गुणों से निर्मित है। ठीक है? फिर अगले श्लोक में क्या कहते हैं भगवान? यजन्ते सात्विका देवा यक्ष रक्षांसी राजसा भूत प्रेत भूत गणाशन्य यजन्ते तामसा जनाः। तो अभी जो व्यक्ति जिस चीज़ का यजन करता है, किनको वो अपना रोल मॉडल मानता है, किनको वो अपनी डेटी मानता है, मैं इनका पाथ फॉलो करूँगा। सब लोग रोल मॉडल किसी को बनाते हैं ना, तो उसका सिद्धांत ये है सत्वानुरूप सर्वस्य। सब अपने अपने जिस प्रकार के कर्म फल किए हैं उसके अनुसार उनको अंतःकरण में जो श्रद्धा प्राप्त हुई है उसके अनुसार। तो जो लोग पिछले जन्मों में पुण्य कर्म किए हैं, पुण्य कर्म करना कौन से गुण के अंदर आता है? सात्विक, राजसिक के तामसिक? सात्विक। भगवद गीता श्लोक सुकृतस्याहु, क्या श्लोक है वो? सुकृतस्याहु, आगे 16 चैप्टर। कर्मणा सुकृतस्याहु सात्विकम, क्या है? सात्विकम फलम, सात्विकम निर्मलम फलम। कर्मणा सुकृतस्याहुर सात्विकम निर्मलम फलम। रजसस्तु फलम दुखम अज्ञान तमस फलम।
तो जो सुकृत स्याहु, जो सुकृति है, जो पुण्य कर्म है, वो सतोगुण के द्वारा सतोगुण में होता है। जो सतोगुण से प्रेरित है वो पुण्य कर्म करता है। तो जो पुण्य कर्म किए हैं पूर्व जन्मों में, वो सतोगुण से प्रभावित होते हैं, आच्छादित रहते हैं उनका अंतःकरण, और इसकी वजह से उनकी श्रद्धा किन में बैठती है? देवताओं में बैठती है। इसलिए यजन्ते सात्विका देवाहा। इसलिए जो सात्विक लोग हैं वो किन की पूजा करते हैं? देवताओं की पूजा करते हैं। इंद्र, अश्विनी कुमार, ऐसे सब सात्विक देवों की पूजा करते हैं, देवताओं की पूजा करते हैं, जो सतोगुण से प्रभावित रहते हैं। तो दक्ष जो हैं ये इनके प्रोटोटाइप हैं। दक्ष प्रजापति, यजन्ते सात्विका देवा, ये देवताओं की उपासना करने वाले हैं। फिर यक्ष रक्षांसी राजसाहा, जो राजसिक होते हैं वो किसी बहुत बलशाली बलिष्ठ व्यक्ति या देव, राजसिक देवों की उपासना करते हैं। और प्रेत भूत गणांशान्य यजन्ते तामसा जना, प्रेत भूत गण, इनकी पूजा उपासना करने वाले वो जो हैं तामसिक वृत्ति वाले, ऐसे लोग की पूजा करते हैं। तो जो शिवजी के अनुयायी हैं वो सब कौन हैं? ये सब प्रेत भूत गण इत्यादि हैं। तो जो तामसी वृत्ति से जिनकी श्रद्धा निर्मित होती है वो ये प्रेत भूत इनकी पूजा करते हैं, और जो जिसकी पूजा करता है वो वैसा ही बन जाता है। यान्ति देवव्रता देवान पितॄन यान्ति पितृव्रता भूतानि यान्ति भूतेज्या यान्ति मध्याजिनोपि मां। तो जो देवताओं की पूजा करता है वो देव लोगों को जाता है, यानी वो देवता बनता है। जो पितरों की पूजा करता है वो पितृलोक में जाता है, और जो भूत प्रेतों की पूजा करता है वो उनके लोकों में जाता है। उनको लोकों में जाके मतलब क्या बनता है? प्रेत भूत। वहाँ के लोकों में सब प्रेत भूत ही तो होंगे, देवताओं के लोक में जो रहेंगे वो देवतागण होंगे। तो इस प्रकार से यो यश श्रद्धा स एव स, जिसकी जो श्रद्धा है वो वही बन जाता है। जिसकी भूत प्रेतों में श्रद्धा है वो भूत प्रेत बन जाता है, देवताओं में जिसकी श्रद्धा है वो देवता बनता है। करेक्ट। तो इस प्रकार से ये जो तीनों प्रकार के लोग हैं, जो सात्विक, राजसिक और तामसिक हैं, और जो तीनों प्रकार से अलग अलग प्रकार की उपासना करते हैं, तो वो अगर उनकी श्रद्धा वेदों में, शास्त्रों में होती है, तो वो शास्त्रों में अलग अलग खंड के प्रति उनकी निष्ठा बैठती है। जिनकी सात्विक श्रद्धा है वो शास्त्रों के जो सात्विक पुराण हैं उनको प्रति उनकी श्रद्धा होती है। सात्विक जो भाग हैं उनको सही मानते हैं, हाँ ये सही। और जो राजसिक जिनका अंतःकरण है वो शास्त्रों में जो राजसीय लोगों के लिए जो खंड दिए गए हैं उनको वो सही मानते हैं। और जो तामसिक प्रवृत्ति से प्रेरित होते हैं वो शास्त्रों के जो तामसिक लोगों के लिए जो खंड दिए हैं उनमें उनकी श्रद्धा होती है। इस प्रकार से शास्त्रों पे ही आधारित अलग अलग विभाजन बनते हैं। शास्त्रों में विभाजन नहीं है, शास्त्रों में तो एक ही चीज़ गई है, हरि सर्वत्र गीयते। शास्त्रों में तो एक ही वचन है, सब जगह हरि की ही उपासना के लिए कहा गया है। लेकिन जो लोग भगवान को शरणागत नहीं होते हैं, भक्तों को शरणागत नहीं होते हैं, वो शास्त्रों को यथारूप कभी समझ ही नहीं पाते हैं। इसलिए वो शास्त्रों को अपने गुण के अनुसार समझते हैं, और इसलिए वो शास्त्रों की सही समझ नहीं होती है। उनकी अपनी गलत धारणा वो शास्त्रों पे आरोपित करते हैं। जो व्यक्ति सात्विक गुणों वाला होता है वो अपने सत्वगुण से अपनी विचारधारा को शास्त्रों के ऊपर डाल करके शास्त्रों के पूरे सभी खंडों को मीमांसा करके उनका एक अर्थ नहीं समझ पाता है। वो उसको अलग अलग विभाजित देखता है। शास्त्रों का ये भाग सही है, ये गलत है, क्योंकि मुझे ये अच्छा लगता है, मुझे ये ठीक लगता है। वो पता नहीं, वो मूर्ख लोगों के लिए होगा, ये मेरे लिए है। इसलिए फिर वो उसकी अवहेलना करते हैं। शास्त्रों में ये सही है, शास्त्र के ये भाग बेकार है, इसलिए इस प्रकार से वो पाषंडी बन जाते हैं। एक भाग गलत है, एक भाग सही है। तो ऐसे करके ये सारे वेदवाद रता इत्यादि लोग बनते हैं।
तो यहाँ पर जो हो रहा है वो यही हो रहा है। जो नंदीश्वर इत्यादि जो सब प्रेत भूत गण इत्यादि हैं वो शिव जी, हाँ शिव जी हमारे शिव जी हैं, लेकिन शिव जी को वास्तव में वो नहीं जानते हैं। शिव जी को वास्तव में वो नहीं जानते हैं। वो सोचते हैं कि हम शिव जी को जानते हैं, हम शिव जी के अनुयायी हैं, लेकिन वास्तव में वो शिव जी के अनुयायी नहीं हैं। तो ऐसे बहुत से लोग हैं जो सोचते हैं हम राम के अनुयायी हैं, जय श्री राम, काटो मारो बाकी जो भी सामने आ जाए। या भगवत गीता में बताया युद्ध करो, सबको युद्ध करना चाहिए। तो ऐसे करके हम देखते हैं ये बहुत आसान है, कोई भी चीज़ को बाह्य रूप से ले लेना और सोचना कि हम अभी गए अनुयायी बन गए, फॉलोअर्स। आजकल ज़माना है ना, फॉलो मी, सब्सक्राइबर्स, फॉलोअर्स, करेक्ट। सो तो यहाँ पर एक महत्वपूर्ण विषय जो हमें समझने का है कि शास्त्रों को सही से समझने के लिए हमें इसलिए शुद्ध भक्तों की संगति चाहिए, नहीं तो हम अपने अनुसार शास्त्रों को समझेंगे, वो शास्त्रों की सही समझ नहीं होगी। इसलिए हम इस प्रकार से हम शास्त्रों का पालन करते हुए भी नरक में जा सकते हैं। हरे कृष्ण मंत्र करते हुए भी हम नरक में जा सकते हैं। तो इसलिए इतना सरल नहीं है कि बस जो भी बाह्य रूप से भी जो धर्म, इसलिए धर्म के नाम पर इतनी गलत प्रचार, गलत फहमियाँ हैं, क्योंकि ये हर व्यक्ति जो है अपने गुणों से, अच्छा सबने एक चश्मा पहना हुआ है और उस चश्मे से ही वो हर चीज़ को देखते हैं। शास्त्रों को भी चश्मे से देखते हैं, भगवान को भी चश्मे से ही देखते हैं, इसलिए उनको वैसे चश्मे वाले भगवान दिखते हैं जैसा चश्मा उन्होंने पहना हुआ है। इसलिए भगवान को लेकर कितनी लड़ाइयाँ होती हैं, धर्म को लेकर लड़ाई होती हैं। और जो धर्म के बिल्कुल विरुद्ध हैं, ये शास्त्र विधि मुत्सृज्य वर्तते काम कारता, उनमें कौन सी लड़ाई नहीं होती है? लड़ाई तो सब में होगी। जो भी इंद्रिय भोग करने के लिए प्रेरित है वो सब इंद्रिय भोग के लिए लड़ेंगे। और भगवान भी लड़ते हैं, भगवान भी लड़ने के लिए बोलते हैं। इसलिए लड़ाई करना अपने आप में नहीं दिखाता है कि वो गलत है, क्योंकि यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। तो लेकिन ये जो अधर्म, जो सारी गलत धारणाएं हैं, उसको परास्त करने के लिए जो प्रयास है वही वास्तव में सही हिंसा या सही प्रयास है, सही लड़ाई है। बाकी सब लड़ करके भी उसका कोई हित किसी का नहीं होता है, क्योंकि दोनों ही पक्ष वो अज्ञानता में हैं। तो इसलिए शास्त्रों को तात्विक रूप से समझना अलग बात है और मानसिक रूप से समझना अलग बात है। इसलिए भगवान भगवद गीता में कई बार ये बोल, तत्वतः जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो जानाति व्यति तत्वतः, तत्वतः जानना, एज इट इज, तत्वतः जानना। और सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण, तीनों गुणों में अगर कोई व्यक्ति इन्हीं से ही प्रेरित है, शरणागत नहीं है, तो फिर वो तत्वता नहीं जानेगा, फिर वो अलग अलग प्रकार से जानेगा। लेकिन इसमें भी सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण में भी जो सत्वगुण के द्वारा प्रेरित हैं उनके लिए ज़्यादा अच्छी संभावनाएं हैं कि वो भगवान को तत्वतः जानेंगे। लेकिन जो तामसिक वृत्ति से आच्छादित हैं उनके लिए बहुत मुश्किल है तत्वतः जान पाना। इसलिए अगर देवताओं में और ये सब भूत प्रेत गण इत्यादि में कंपेयर करें, तुलना करें, तो जो देवता गण हैं वो अधिक प्रगत कहलाएंगे। तो सत्वगुण जो है वो रजोतमो से आगे अधिक बढ़ा चढ़ा है, आगे श्रेष्ठ है। तो इसलिए भले ही वो जो देवताओं की उपासना करते हैं वो भी शास्त्रों को सही प्रकार से नहीं मानते हैं, नहीं समझते हैं, नहीं समझे हैं, वो भी स्वर्ग जाने की इच्छा कर रहे हैं, वो भी तो क्षणिक है ना। शास्त्रों का मर्म नहीं है स्वर्ग जाना, उसके लिए प्रेरित करना। लेकिन क्योंकि वो भगवान विष्णु में विश्वास तो करते हैं कम से कम, है ना,
और शास्त्रों के सात्विक भाग की तरफ आकृष्ट हैं, इसलिए उनके लिए ज़्यादा सुलभ है शास्त्रों को धीरे धीरे तत्वतः जान पाना, क्योंकि सत्वगुण के द्वारा वो साधु जनों का सम्मान करेंगे और संभावनाएं हैं कि वो एक दिन वास्तविक साधु से कुछ सुन पाएंगे और इसलिए उनकी सब भ्रांत धारणाएं खत्म हो जाएंगी, वो भगवान को शरणागत हो पाएंगे। तो अभी इस पूरे प्रकरण में एक महत्वपूर्ण चीज़ जो श्रील प्रभुपाद जिस पर जोर दे रहे हैं कि तामसिक वृत्ति में जो लोग होते हैं उसमें दो प्रकार आ गए। एक तो हो गए जो शास्त्रों का पालन करते हैं लेकिन तामसिक भागों का पालन करते हैं, तो उसमें सब ये भूत प्रेत पूजा उपासना, ये सब तांत्रिक विद्या, ये भी एक तरीके से वेदों का ही एक भाग है, तांत्रिक विद्या। फिर दूसरे बाकी जो हैं सारे, जो शास्त्र विधि मुत्सृज्या वर्तते कामकारता, वो कौन से गुणों में आते हैं? जो शास्त्र को तो मानते ही नहीं है, उनमें कोई श्रद्धा ही नहीं होती है, उनकी मन माने ढंग से काम करते हैं, शास्त्र में किसी प्रकार की कोई श्रद्धा नहीं है, वो कौन से गुणों में कहे गए हैं? हाँ, रजोगुण और तमोगुण। तमोगुण में नहीं होंगे, रजोतमो दोनों, सत्वगुण के अलावा बाकी जो दोनों गुण हैं। तो अभी आजकल मेजॉरिटी जो लोग हैं, ज़्यादातर लोग हैं, वो कौन से कैटेगरी में हैं? शास्त्र विधि मुत्सृज्या यजन्ते श्रद्धयान्विता या शास्त्र विधि मुत्सृज्या यजन्ते कामकारता, मन माने ढंग से काम करने वाले। तो इनका भी वर्णन जब हम करेंगे तो ये भी वही राजसिक तामसिक वृत्ति से ही प्रभावित है। तो श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में इन लोगों को भी साथ में लेकर के वर्णन कर रहे हैं। तो वर्णन कर रहे हैं, शास्त्र को मानते नहीं हैं किसी भी प्रकार से, और क्या गुण बताएं उनके? नशा करना, लंबे बाल रखना, स्नान न करना, ये सब तामसी प्रवृत्तियां हैं। तो तमोगुण का वर्णन भगवान भगवद गीता में करते हैं, 14वें अध्याय में विशेष रूप से भगवान बताते हैं तामसिक गुण कैसे समझेंगे, तामसिक गुण उसके लक्षण क्या क्या होते हैं। तो तमोगुण, तमस्तु अज्ञानजम विद्धि, तमस्तु अज्ञानजम विद्धि, तमोगुण जो है वो अज्ञान से आता है। तमस्तु अज्ञानजम विद्धि, मोहनम सर्व देहिनाम, सभी लोगों को मोहित करने वाला है वो। प्रमाद आलस्य निद्राभिस तद निबध्नाति भारत। ये जो तमोगुण है वो क्या उसके लक्षण है? प्रमाद आलस्य निद्रा। प्रमाद मतलब पागलपन, आलस्य समझते हैं, और निद्रा आवश्यकता से अधिक सोना। प्रभुपाद तात्पर्य में वहाँ पर लिखते हैं, तो जो लोग तमोगुण से आच्छादित होते हैं, सामान्यतः 6 घंटे की नींद लगभग पर्याप्त है, लेकिन ऐसे लोग 10-12 घंटे से कम नहीं सोते। तो ये लक्षण हम आज बहुत विशेष रूप से देख सकते हैं लोगों के अंदर। और प्रमाद, बहुत सारे नशीले पदार्थ, नशा करना आज बहुत एक सामान्य गुण है लोगों के अंदर, नशा करते हैं। छोटे से छोटा नशा है चाय का नशा, वो तो बिगिनिंग है, वो तो सभी करते हैं, स्त्री पुरुष बच्चे बूढ़े, करेक्ट। आजकल वो तो यूनिवर्सल हो गया है ये नशा करना। तो कलयुग के अंदर तामसिक प्रवृत्ति का प्रभाव देखिए कि एक बच्चा भी नशा करता है, छोटा बच्चा, माता पिता उसको चाय पिलाते हैं, बहुत बचपन से उसको चाय पिलाना शुरू करते हैं, सोचते हैं बहुत उपकार कर रहे हैं बच्चे को, चाय पिला रहे हैं उसको। तो बच्चे को आराम से तामसिक बनाते हैं, और फिर जब बच्चा बड़ा होता है तो फिर वो माता पिता से एक कदम और आगे बढ़ जाता है, चाय तक ही क्यों सीमित रहें फिर, करेक्ट। फिर वो और आगे बढ़ता है, तंबाकू, गुटखा, और फिर शराब, और फिर ड्रग्स। तो ये सब चीज़ें आज बहुत बहुत प्रचलित हैं, बहुत प्रचलित हैं।
तो ये दिखा रहा है कि आजकल के समय में तमोगुण कैसे बहुत अधिक प्रभावशाली है। और उसके साथ साथ फिर अन्य लक्षण भी आते हैं, जैसे स्वच्छ ना रहना। तो लोग जो हैं स्नान नहीं करते हैं। पाश्चात्य सभ्यता में स्नान लोग नियमित रूप से नहीं करते हैं, और आज के आधुनिक भारतीय भी नियमित स्नान नहीं करते हैं। करेक्ट। तो ये सब तमोगुण के कारण हैं। और तमोगुण का लक्षण है, तमोगुण से क्या होता है, अज्ञान आता है, अज्ञान। सत्वं सुखे संजयति रजः कर्मणि एव च ज्ञानम आवृतम तु तमः प्रमादे संजति इत्युतः। ज्ञान का आवरण होता है तमोगुण से। तमोगुण की परिभाषा बताई है कि यथात्म्यम ज्ञानम आवर्कम, यथात्म ज्ञान, वास्तविक ज्ञान आवर्कम, आवरण करना, और क्या शब्द है, मिथ्या, झूठा जो ज्ञान है, जनकम, मिथ्या चीज को, मिथ्या ज्ञान को उत्पन्न करता है और वास्तविक ज्ञान को ढकता है। इति तामस, इति तमस, ये तमोगुण का लक्षण है। इसलिए भगवद गीता में क्या बताया, धर्मम अधर्मम इति वा, धर्म को जो अधर्म मानता है ये तामसिक गुण से आता है। तो किसी भी चीज़ को यथावत ना देख पाना वो तमोगुण से आता है। तो प्रभुपाद इसके लिए उदाहरण देते हैं उसी तात्पर्य में। सब लोग देखते हैं कि हमारी ये जीवन क्षणिक है, हमारा ये जीवन क्षणिक है, सब मरणोन्मुख हैं, देखते हैं, लेकिन फिर भी सब ऐसे काम कर रहे हैं, ऐसे उत्साह से काम कर रहे हैं जैसे कभी मरेंगे ही नहीं। करेक्ट। इसलिए उसके लिए वो श्लोक है ना, अहनि अहनि भूतानि गच्छन्ति यम आलय शेषाः स्थावरम इच्छन्ति किम आश्चर्य अतः ततः परम। इससे बड़ा आश्चर्य क्या है, अहनि अहनि भूतानि गच्छन्ति यमालयम। लोग हर रोज मर रहे हैं, देख रहे हैं, लेकिन फिर भी शेषाः, जो बचे हुए हैं, स्थावरम इच्छन्ति, वो सोचते हैं हम नहीं मरेंगे। तो ये तमोगुण का प्रभाव है, देखते हुए भी न देखना, पश्यन अपि न पश्यति। सब लोग देखते हैं, हाँ हमारे दादाजी थे, उनके अंत्येष्टि में हम जाते हैं, नाना जी दादाजी के अंत्येष्टि में गए, हम सब लोग गए होंगे। करेक्ट। लेकिन यही चीज़ मेरे ऊपर भी लागू होती है, ये स्ट्राइक नहीं होता है। बेचारा मर गया, वो बेचारे थे, हम बेचारे नहीं हैं। तो ये तमोगुण का प्रभाव है। जो सामने स्पष्ट दिख रहा है वो भी समझ में नहीं आता है। ये आज के इस आधुनिक समय का बहुत बड़ा एक लक्षण है। आप लोगों को समझाइए, बताइए भी, भाई तुम कल को मर सकते हो, हाँ, तो तुम्हें सोचना नहीं चाहिए कि तुम्हें क्या करना चाहिए, क्यों? क्या समझाएंगे उसको आप? तामसिक है। जैसे अभी यहाँ कोई गाय बैल आ जाए, उसको जाके हम समझा पाएंगे? आओ बैठो सुनो भगवद गीता, तुम्हारा जीवन क्षणिक है, नहीं समझा पाएंगे। ऐसे आजकल ज़्यादातर लोग ऐसे ही हैं। उनको भी जाकर क्या बोले, भाई तुम्हारा जीवन क्षणिक है, नहीं समझा सकते। क्यों इतना मुश्किल है समझाना लोगों को? जो इतनी आसान है उसको भी समझाना क्यों इतना मुश्किल है? तामसिक वृत्ति, तमोगुण का आच्छादन, इसलिए उनकी समझ में कुछ नहीं आता है। और एक दूसरा लक्षण है तमोगुण का, हिंसा। तामसिक व्यक्ति होता है वो अनावश्यक हिंसा करता है, क्रूरता, ये सब तमोगुण से आता है। तो इसलिए आप देखिए आजकल के समय में क्रूरता सामान्य हो गई है। व्यक्ति जो हैं दूसरों के प्रति बड़े क्रूर हो गए हैं। पहले कितना सरल था कि कोई भी जब यात्रा करते थे
तो कोई भी अगर कोई यात्रा में कोई स्त्री है, बच्चा है, कोई दिखता है तो बैठो 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 एडजस्ट करते थे ना। लेकिन ये क्रूरता का छोटा सा उदाहरण है ना, कि अभी आजकल कोई किसी के विषय में कुछ सोचता नहीं है, किसी को कुछ भी हो जाए हमें क्या पड़ जाए। और ऐसे करके धीरे धीरे वो क्रूरता जो है किसी भी स्तर पे बढ़ती है। तो विशेष रूप से आज के समय में हम देखते हैं, एक तो है जानवरों के प्रति क्रूरता। कितने आसानी से लोग जानवरों को मारते हैं, खाते हैं। तो ये अगेन ये लक्षण है तमोगुण की वृद्धि का। और फिर ये जानवरों पे क्यों रुकेगी? जब तमोगुण है तो तमोगुण तो सब में लागू होगा। जब हिंसा है तो वो सबके प्रति होगी। आज जानवर के प्रति है तो कल मनुष्यों के प्रति भी होगी। और इसलिए हम देख रहे हैं कि लोग खूंखार होते जा रहे हैं। तो रजोगुण तमोगुण ये दोनों भाई भाई हैं, दोनों बिल्कुल एक साथ चलते हैं। तो इस प्रकार से आज संसार में सब एक दूसरे के प्रति जो कलह का युग है ना, ये कलह, तो वो तामसिक प्रवृत्ति की वृद्धि के कारण ये सब हो रहा है। तो लोग को कुछ लगता नहीं है, आराम से एक दूसरे को, किसी को कितने लोगों को मार देते हैं और यातनाएं देते हैं। तो ये सब तामसिक वृत्ति के बढ़ने से है। इसीलिए क्योंकि तामसिक वृत्ति बढ़ी हुई है, इसीलिए उसका एक और लक्षण भी है जो आज सब देख रहे हैं कि सब लोग साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स, मानसिक रोगों से पीड़ित हो रहे हैं बहुत कॉमनली। डिप्रेशन बहुत कॉमन आज एक बीमारी है ना, डिप्रेशन। तो डिप्रेशन, प्रमाद, आलस्य, निद्रा, यही है। तमोगुण के कारण ही ये होता है। तो किसी चीज़ को करने में कोई उत्साह नहीं है। ये डिप्रेशन का एक कॉमन ये जो है बेसिक सिम्टम। कोई प्रेरणा नहीं है कुछ करने के लिए, इसलिए फिर व्यक्ति सुसाइडल थॉट्स आते हैं आत्महत्या करने के लिए, जो पाप कर्म है। तो जो तामसिक वृत्ति वाला व्यक्ति है वो इस प्रकार से पाप कर्म करने के लिए उसको कुछ दिक्कत नहीं होती है। तो जो भूत प्रेत होते हैं ये भी, जिनके अंदर तामसिक वृत्ति टॉप क्लास है, उनको भूत बोलते हैं। तो इसलिए आजकल का जो समाज है, हम कई बार सोचते हैं भूत दिखते नहीं हैं, लेकिन आजकल बहुत दिखते हैं भूत, अगर आप देख सकते हैं तो। तो जहाँ ये जो सब सिम्टम जब आपको दिख रहे हैं, जब तमोगुण बहुत बढ़ा हुआ है, तो वो एक तरीके से वो भूत है। इसलिए आजकल आप आधुनिक लोगों को देखेंगे डिप्रेशन में हैं, शराब पी रहे हैं, नशा कर रहे हैं, लंबे लंबे बाल हैं, आंखें कॉपरी हैं, शराब पी करके, तो और क्या है, भूत हैं वो लोग। और इनकी संख्या बहुत बढ़ रही है, करेक्ट। क्योंकि जब तमोगुण बढ़ेगा तो भूत प्रेत, ज़्यादा लोग भूत प्रेत बनेंगे और भूत प्रेत जैसा काम भी करते हैं, दूसरों को यातना देना, करेक्ट, ऐसे ही काम भी करते हैं। तो ये है हमारे आधुनिक भूत प्रेत। ये सब जो मॉडर्न मैन, आधुनिक मनुष्य जो है, वो एक तरीके से इससे मॉडर्न वर्जन ऑफ भूत प्रेत। सो इसीलिए ये जो प्रमाद है, ये सब जो साइकेट्रिक डिसऑर्डर्स हैं, उसका ये कारण है तमोगुण की वृद्धि। तो बचपन से आज पूरा जो माहौल है वो इसी प्रकार का है कि लोगों को तामसिक चीज़ें खाने को दी जाती हैं माता पिता के द्वारा। ऑमलेट, अंडा, करेक्ट, फिर नॉनवेज, और उसके बाद में फिर ये सब स्मार्टफोन से हम जो भी सब देखते हैं उसमें पूरा तमोगुण भरा हुआ है। तो वो प्रशिक्षण होता है अच्छे से बच्चों का तमोगुण के अंदर माता पिता के द्वारा और समाज के द्वारा। तो फिर पूरे समाज में बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड, अनरियलिस्टिक महत्वाकांक्षाएं, सबको मिलियनियर बिलियनियर बनना है, करेक्ट। तो ऐसी झूठी आशाएं सबको दिखाई जाते हैं। ये सब तामसिक हैं, जो रियलिस्टिक नहीं, जो वास्तव यथार्थ को ना देख पाना,
हर व्यक्ति सोच रहा है मैं नंबर 1 आऊँगा कक्षा के अंदर, नंबर 1। हर व्यक्ति कैसे नंबर 1 आ सकता है? फिर नंबर 1 का मतलब क्या हुआ? नंबर 1 मतलब 2 नहीं हो सकते, एक ही हो सकता है, राइट। लेकिन हर व्यक्ति तुम्हें नंबर 1 बनना है। तो इस प्रकार से पूरा जो वातावरण क्रिएट होता है, तो उससे व्यक्ति धीरे धीरे अपना मानसिक संतुलन तो खो बैठता है, पागल बन जाता है। इसलिए आजकल इतना कॉमन है लोगों के अंदर डिप्रेशन में आना, स्ट्रेस में आना, और फिर सुसाइड करना। और अगर सुसाइड नहीं करते हैं तो पूरा जीवन ऐसे ही भूत प्रेत की तरह से ही कार्य करते हैं, उल्टा सीधा जीवन होता है उनका। तो ये सब चीज़ों से हम समझ सकते हैं कि जब शास्त्रों का हम पालन नहीं करते हैं, विशेष रूप से सात्विक जीवन नहीं होता है। और केवल सात्विक जीवन होना ही सब कुछ नहीं है। भगवान की शरणागति नहीं होगी तो दक्ष जैसा हाल हो जाएगा। इसलिए वो कोई अपने आप में लक्ष्य नहीं है सात्विक होना, क्योंकि सत्वगुण है तो कभी ना कभी रजोगुण तमोगुण आएगा ही, है ना। भगवद गीता में बताया ना कि तीनों गुणों में आपस में लड़ाई होती है। रजस तमश्चाभिभूय सत्वम भवति भारत। रज और तमोगुण से कभी सत्वगुण आगे बढ़ जाता है, और कभी रज तमस सत्व से आगे बढ़ जाता है, और कभी तम रज। तो इसलिए सत्वगुण में रहना हमारा लक्ष्य नहीं, क्योंकि वो आपस में वो स्थिर अवस्था नहीं है। तो इसलिए हमारे जीवन के अंदर हमें लक्ष्य बनाना चाहिए कि हम भगवान के भक्तों के सानिध्य में भगवान को शरणागत हों। वही सब प्रकार के पागलपन का इलाज है। अन्यथा आज हम जैसी भी स्थिति में हैं, और विशेष रूप से इस कलयुग के अंदर और आधुनिक समय में तो ज़्यादातर बहुत संभावना है कि हम भी यही तामसिक वृत्ति में चले जाएंगे, और डिप्रेशन और स्ट्रेस और ये सब प्रकार की चीज़ों में आकर अपना पूरा मनुष्य जीवन व्यर्थ कर देंगे। तो ये कुछ लेसन है यहाँ से सीखने के लिए कि हमें शिव जी का वास्तविक अनुयायी बनना है। उसके विषय में नेक्स्ट श्लोक में चर्चा करेंगे। हरे कृष्ण। कोई प्रश्न? एक स्टूडेंट ने मुझे पूछा था। एक स्टूडेंट ने प्रश्न पूछा था। प्रभुपाद अपने किसी बुक में लिख रहे हैं कि जनरली जो मायावादी होते हैं वो शिव जी के उपासक। प्रभुपाद जी ने एक तात्पर्य में लिखा था कि जो जनरली मायावादी होते हैं वो शिव जी के उपासक होते हैं। तो ऐसा क्यों कि शिव जी के उपासक? वो भी तामसिक वृत्ति वाले हैं। तो भूत प्रेत, अलग प्रकार के भूत प्रेत हैं वो भी, मायावादी भी। तो वो लोग मोनिज्म, तो वो लोग एकत्व, एक में विलीन होना है ना। तो उनके अनुसार तो एक तरीके से जो शिवजी हैं वो वास्तव में उस मोक्ष धाम, जो उनका शिवलोक जो है, वो ब्रह्म ज्योति के अंदर जो भाग है शिवलोक का, वो ब्रह्म ज्योति के अंदर है। इसलिए वास्तव में जो शास्त्रों के अनुसार भी जो मोक्ष उपासक होते हैं वो शिव जी के धाम को जाते हैं। तो लेकिन ये लोग जो हैं मायावादी, वो मोक्ष की कामना करते हैं, लेकिन वो अविशुद्ध बुद्धया हैं। उनकी बुद्धि मारी गई, वो तो विष्णु की अवहेलना करके मोक्ष प्राप्त करना चाहते हैं। तो इसलिए वो शिवलोक, शिव जी की तरफ आकर्षित होते हैं, शिवलोक, लेकिन वो बिगड़ा हुआ रूप है उसका। वो लोग वहाँ तक नहीं जा पाते, लेकिन ये उनका गंतव्य है मोक्ष प्राप्त करना। इसलिए जो भी मोक्ष की प्राप्ति करना चाहता है वो शिव, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली वो शिव जी की उपासना करता है, क्योंकि शिव जी उस धाम के कंट्रोलर है। प्रभु जी, जैसे कहते हैं, भगवान कहते हैं कि जो मुझे तत्व से जानता है या जान लेता, भगवान कहते हैं जो मुझे तत्व से जानता है, तो केवल इसी क्वालिफिकेशन मात्र से वो जन्म मृत्यु के चक्र को, केवल इसी योग्यता से वो जन्म मृत्यु के चक्र से को लांघ जाएगा। जी, तो इसको थोड़ा सा, इसको क्या करना है? मतलब तत्व से जानने मात्र से ही वो जन्म मृत्यु के चक्र को लांघ सकता है। हाँ, क्योंकि तत्वतः जानना मतलब जो जान गया कि कृष्ण भगवान है, मैं उनका दास हूँ, तो अगर वास्तव में वो जान गया तो क्या करेगा? शरणागत होगा, और शरणागत होगा तो जन्म मृत्यु के चक्र से निकल जाएगा। जी जी, सत्वगुण से ऊपर उठना है, क्योंकि सत्वगुण में तो
यदा सत्वे प्रवृद्धे तु प्रलयम याति देहगता तदोत्तम विदाम लोकान अमलान प्रतिपद्यते। जो सत्वगुण में जीवन देह त्यागते हैं वो स्वर्गलोक को जा सकते हैं, लेकिन स्वर्गलोक में जाने के बाद में क्या होता है, क्षीणे पुण्य मृत्युलोकम विशंति। वहाँ पर जब हमारे पुण्य कर्म के फल समाप्त होते हैं तो फिर से हम इसी भूलोक में आ जाते हैं। तो इसलिए सत्वगुण हमारा लक्ष्य नहीं होना चाहिए, क्योंकि सत्वगुण भी इसी भौतिक जगत का ही एक गुण है, इसलिए उसमें भी इस भौतिक जगत में ही रहेंगे और भौतिक जगत में कभी ऊपर कभी नीचे ये तो चलते रहेगा। इसलिए सत्वगुण हमारा लक्ष्य नहीं होना चाहिए। लेकिन इस जगत में जो सात्विक चीज़ें हैं उनके सानिध्य में रहते हुए हमें भगवान की सेवा करनी चाहिए। उससे हम सत्वगुण का सहारा लेकर के शुद्ध सत्व में प्रवेश कर सकते हैं। और कोई प्रश्न? ठीक है, तो यहाँ समाप्त करेंगे। श्रीमद् भागवतम की जय, श्री प्रभुपाद की जय।